अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेज़ी हौसला विद अलीज़े एंड जिमल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। व्लॉग ज़रा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन गुजरी हुई ईद मुबारक। और आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ईद की रूटीन। ईद की रूटीन बहुत बिज़ी होती है। मैं कहती हूँ उस बंदे को सल्यूट है जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है और अपने साथ साथ हर चीज़ पोस्ट करता रहता है। मतलब हमसे तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे ज़रा फैमिली सिस्टम थोड़ा अलग से है, थोड़ा ट्रेडिशनल है। उसमें ये है कि हमारा जो मोबाइल का यूज़ है वो बहुत कम किया जाता है, क्योंकि सब जब रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक दिन जो होता है वो इकट्ठा आपस में सेलिब्रेट करने का दिन होता है। अगर उसमें भी हम अपने मोबाइल्स को लेके बैठे रहें तो आई थिंक सो वो जो एक टाइम है वो हम लोग इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी रात को ही, चांद रात को मेहंदी लगाई थी। रात के 12 बज गए थे और फिर मैंने उसको वॉश नहीं किया। मैंने कहा अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और उसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, सबको ईद मुबारक बोला और किचन में गई तो देखा किचन में खाना शाना रेडी हो चुका था। अम्मी ने सेवइयाँ बना ली थी, कीमा करेले बनाए थे और उसके साथ में चने बनाए थे। जिसकी जो फरमाइश थी सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनवाई। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब थोड़ा रेडी शेडी हो जाते हैं। और मेहंदी को मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी तैयारी श्यारी की। और यहाँ पर हमारा मूड बन रहा था रसमलाई बनाने का, तो रसमलाई बनाने के लिए दूध रखा चूल्हे पे। और वो भाई दूध हो और वो काम ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वो ही हिसाब हुआ है कि नज़र हटे नहीं और दूध बॉयल होके नीचे, और वो दूध सारा हमारा बॉयल हुआ और नीचे गिर गया। तो यहाँ पर हम लोग रस मलाई की तैयारी श्यारी कर रहे थे, तो मिक्स की और इसकी बॉल्स वगैरह बनाई, जो कि बहुत ही मुश्किल से बनी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे। तो पहले तो वही ट्रेडिशनल हमारे होते हैं, मीठे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, या मीठे में कुछ और चीज़ सेवइयाँ लाइक हो गई। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि चलें रस मलाई बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो इसकी बॉल्स थी वो बहुत मुश्किल से बन रही थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करते बन गई और बहुत टेस्टी बना। तो यहाँ पर हमारी मीठे की भी तैयारी हो गई कंप्लीट, सारी तैयारियाँ हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ये ड्रेस मुझे जिमल ने गिफ्ट किया था ईद पर। चूड़ियाँ और साथ में बॉडी स्प्रे, साथ में स्वीट्स की बास्केट थी, सेवइयाँ थी, खजूर थी, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स थे। उसकी भी अनबॉक्सिंग आपके साथ अभी तक शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा रेडी शेडी हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और मैंने थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर की कि आप भी चेक कर लें। और उसके बाद हमारी थी गेस्ट की एंट्री। हमारे घर में गेस्ट आने थे, तो हमने सोचा कि अब खाना शाना बना लिया जाए। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी मटन, तो मैंने जाके जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की चम्मच हिलाने की, क्योंकि मैंने तो बनाना नहीं था। और उसके बाद फिर मेरे हिस्से में काम आया था कि जो रसमलाई बनाई है उसको डेकोर कर लूँ, उसके ऊपर नट्स वगैरह मैं डाल दूँ। तो वो मैंने कटिंग करके उसको मैंने रख दिया था कवर करके। तो उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी कि गेस्ट आ जाएँ तो फिर उनके साथ मिलके खाना खाएँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और ईद के दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया गया। और ईद के सेकंड डे फिर गेस्ट ने आना था, तो ये सेकंड डे फिर हमने खाना बनाया था। सारी तैयारी श्यारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर शिद्दत से इंतज़ार था गेस्ट का कि वो जल्दी से आ जाएँ, जल्दी से खाना खा लें और फिर जल्दी से अपनी तारीफ़ भी सुन लें। क्योंकि वैसे तो मैंने कुछ नहीं इसमें बनाया, और बस ऊपर के काम जो थोड़े बहुत है वो ही मैंने किया। यहाँ पर टेबल वगैरह सेट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आपके साथ अपने सारी सराउंडिंग की वीडियोस भी शेयर करूँ कि हमारे जो घर है उसके पास कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं और हम इसको कितना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने बाय करनी थी, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं चली जाती हूँ बाज़ार और वहाँ से थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने बाय करनी है वो मैं करके ले आती हूँ, क्योंकि इन टाइम तक आपकी तैयारियाँ ख़त्म ही नहीं होती, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कभी कोई। तो फिर यहाँ पर बैठ के मैंने सोचा आपके साथ ये भी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूँ कि ईद के दिन मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी और फिर वहाँ से मैं वापस आई। तो उसके बाद हमारे गेस्ट वगैरह भी आ चुके थे। गेस्ट खाने के लिए बिल्कुल इन टाइम पे पहुँचे थे, क्योंकि 12 बजे का टाइम था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। 1 बजे के करीब पहुँचे थे, लेकिन हमारा खाना रेडी था, हमने खाना शाना सर्व किया।
खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जब आप दिल से खाना बनाते हो और इतनी देर बाद किसी के लिए दिल से खाना बनाओ तो ऑब्वियसली अच्छा तो बनेगा ना। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मेरा दिल किया कि अब मैं चाय बना लूँ, अपने लिए चाय पी लूँ, क्योंकि सब जो है वो दूध पत्ती पीते हैं, वो शौक़ से पीते हैं, लेकिन मुझे दूध पत्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ, और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ अपनी ईद की रूटीन में कि भाई मैंने चाय ईद के दिन भी पी थी। और उसके बाद थर्ड डे हम लोग गए थे खाला की तरफ, जिमल की तरफ। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। उसकी तो वीडियोस एज सच कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि फैमिली में जब आप होते हो तो मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ वीडियोस बना लूँ। यहाँ पर हमारे ग्रेप्स वगैरह लगे हुए थे, अनार लगे हुए थे, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की आपको दिखाने के लिए कि अब हमारे जो हैं फ्रूट्स भी लगना स्टार्ट हो गए हैं, और 2-3 मंथ है उसके बाद ये पक जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह हम इसको खाएंगे मज़े मज़े से। और उसके बाद फिर मुझे अफ़सोस हो रहा था अब के वापसी का टाइम आ चुका है, अब हमने वापस अपनी जॉब पे जाना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा घर की वीडियो भी बना लूँ, कि जो घर का सुकून है उसको अपने साथ तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन अपनी वीडियो में कैप्चर करके रख ज़रूर सकती हूँ कि घर का जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। और उसके बाद फिर आप मुझे ये बताएँ कि इस दफ़ा आपको ईदी कितनी जमा हुई है? तो मैंने सोचा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लूँ कि ईद पर आप लोगों को ईदी कितनी जमा हुई है? बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी ईदी मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जितनी जिसका जितना दिल था उतनी ईदी मिली है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिली है। आप हम कमेंट में बताएं आपको ईदी कितनी मिलती है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।